आज की इस वीडियो में हम आपको ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरणों के बारे में बताएंगे, वो भी आसान भाषा में। ठीक है, तो उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये हमें क्या कहता है कि हम न तो एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसको ख़त्म कर सकते हैं, बस सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो यही बदलने वाले उपकरणों के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोमबत्ती का। ठीक है, मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये है केमिकल। जब हम इसको जलाते हैं तो ये जलना शुरू होता है और ये हमें क्या प्रदान करता है? ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम माइक्रोफोन की। तो माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जब हम यहाँ से बोलते हैं तो ये विद्युत के रूप में हमारे कंप्यूटर या रिकॉर्डर में जाता है और रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो यही था माइक्रोफोन का काम, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। लाउड स्पीकर माइक्रोफोन का उल्टा है। ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। जब जो हमने कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया हुआ था, अब हम इसको आउटपुट के लिए लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं और आवाज़ इन स्पीकर से बाहर आती है। ठीक है, तो ये था लाउड स्पीकर का कार्य, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देना। अब बात करते हैं सोलर सेल की। सोलर सेल क्या करती है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। जब सूर्य किरणें पड़ती हैं तो फोटोन के रूप में वो इन प्लेट पर पड़ती हैं और ये प्लेट में लगा सेल इनको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये प्लेट चांदी की बनी होती है, इसलिए महंगी भी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्यूबलाइट की। ट्यूबलाइट क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। हम यहाँ से इसको विद्युत देते हैं तो ये जलने लग जाती है और प्रकाश देती है हमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्यूबलाइट किसकी बनी होती है। तो ट्यूबलाइट में दो फिलामेंट होते हैं। ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, जो बेरियम ऑक्साइड के बने होते हैं और ये इसके अंदर की दीवारों की तरफ फ्लोरोसेंट मटेरियल का लेप चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, और इसमें एक्रिय गैस के साथ पारा यानी मरकरी की भरी जाती हैं। एक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन, क्रिप्टॉन और नियोन। ज़्यादातर आर्गन गैस का ही प्रयोग किया जाता है पारे के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत सेल की। ये देख रहे हैं हम, विद्युत सेल है। तो विद्युत सेल का क्या कार्य है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। ठीक है, इसके अंदर एनर्जी केमिकल के रूप में स्टोर होती है। ठीक है, जब हम इसका यूज़ करते हैं तो हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। और कुछ सेल ऐसे भी हैं जो यूज़ करने के बाद हम इन्हें दोबारा चार्ज करके इसको केमिकल एनर्जी बदल देते हैं और फिर ये एनर्जी स्टोर होती है और फिर हम इसका उपयोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में कर सकते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा के रूप में हम इसका फिर से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये सेल ऐसा नहीं है, तो इसमें केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है ऊर्जा। अब बात करते हैं हम विद्युत मोटर और डायनमो की। ठीक है, विद्युत मोटर का क्या काम है? विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना। जब हम यहाँ करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये जो आगे लगी घुर्री घूमने लगती है, यही है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे करते हैं? कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब बात करते हैं डायनमो की। डायनमो का क्या कार्य है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यह इसका उल्टा होता है। जब हम इसको घुमाते हैं तो यहाँ से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है करंट के रूप में। ठीक है, तो ये इसका उल्टा था।